वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का जो आज फर्स्ट डे क्लास है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इस कोर्स में कवर करना है। ठीक है, ठीक। इस कोर्स में आपको आपको कोई इमेज शो हो रहा है या सिर्फ अभी हमारे जॉन फ्लाई इंस्टीट्यूट का वेबसाइट दिख रहा है? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। हाँ जी, एक दिख रहा है सर पेज सा। सिर्फ वहाँ वेबसाइट? पे AR लिखा। हाँ जी। सिर्फ आपको वेबसाइट दिख रहा है हमारा जो प्रोफाइल सेटिंग है अमित राय हाँ, का? प्रोफाइल सेटिंग लिखी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये आपका जो आप इंस्टीट्यूट ये जो ज्वाइन किए हैं तो ये आपका एक प्रोफाइल है जो आपको इवनिंग में मिल जाएगा। तो इस आपको एक लॉगिन मिल जाता है जिसमें आपका डैशबोर्ड रहता है, आपका कोर्सेज जो है और क्यूज वगैरह भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। लाइव क्लासेस जैसे चल रहे हैं तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट मिल जाता है आपका जो आपने कोर्सेज परचेज किया है, उसका हिस्ट्री मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी डिपॉजिट अच्छा। आपने कितना में परचेज किया है तो ये सारे आपको डिटेल्स मिल जाते हैं। ये आपके लाइफ टाइम के लिए लॉगिन रहता है। ये आप ठीक कभी है सर। आपका आईडी है, कभी भी आप लॉगिन करके कोर्स को दोबारा रिपीट देख सकते हैं। ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं, अकाउंट का एडिट करने का, ये सारी चीज़ें आपको। ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का ठीक। वेबसाइट है जो कि ये पीएचपी पे बना हुआ है। अब हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ शो कर देते हैं जो अभी, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अभी आपको एक ये फोटो हमारा जो कोर्स का चल रहा था वो दिखाई दे रहा है आपको? जी जी। तो हम सबसे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो वर्डप्रेस से हम स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसमें हम अपना ओके वेबसाइट सर। डेवलप करते हैं। और वो वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, आप म्यूट कर लीजिए उधर से। आपको जो डाउट होगा आप हम्म। मैसेज में वो मैसेज हमें कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो वर्ड प्रेस है हमारा एक सीएमएस इसको कहते हैं, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। जो कि एक ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना वेबसाइट बनाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओनली। वेबसाइट्स जो बनते हैं कोडिंग के थ्रू बनता है, जो पीएचपी पे बनता है, कई सारे प्लेटफॉर्म है। लेकिन वर्ड प्रेस पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, यानी आपको इसमें कोड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ये भी, जैसे आप कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते होंगे तो उसमें बहुत सारे मतलब टूल्स मिलते हैं आपको, जैसे इमेज लगा हुआ है, कंटेनर लगा हुआ है। तो अदर वेबसाइट में आप अदर प्लेटफॉर्म पे आप उसको डेवलप करते हैं तो सारे कोड लिखने पड़ते हैं, बट इसमें क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो उस वही कोर्स हम चालू करने वाले हैं, आपको पूरा कंप्लीटली इसमें मैनेजमेंट आपको सिखाएंगे कैसे किया जाता है, कहाँ से, बिल्कुल जीरो लेवल से। ऐसा नहीं, हम बीच में से बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाले हैं। जो कि इसमें हम आपको दो तीन वेबसाइट हम बना के भी दिखाएंगे और आपसे भी वो वेबसाइट्स बनवाएंगे। और उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करेंगे। जो कि एक तो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होता है, जो किसी भी आप कंपनी का वेबसाइट बनाते हैं, जैसे कोई सीए हैं उनका वेबसाइट हो गया, हम आपको वेबसाइट्स भी दिखाएंगे ओपन करके कि कौन कौन से वेबसाइट्स बनते हैं इस वर्डप्रेस से। और ज्यादातर तो ब्लॉग्स के लिए लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन ब्लॉग्स के साथ साथ सारे वेबसाइट्स भी वर्डप्रेस पे बन सकते हैं। ठीक है, सेकंड में हम आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, amazon। तो इस टाइप के वेबसाइट कैसे बनता है वर्डप्रेस पे, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एडिटेबल, कि आप कैसे भी, आपको कोई भी प्रोजेक्ट देता है कोई क्लाइंट की हमें स्कूल का वेबसाइट बनवाना है या इंस्टीट्यूट का बनवाना है, तो वो कैसे बनेंगे, वो सारी चीज भी हम आपको एक एक करके क्लियर करवाएंगे। तो वर्डप्रेस तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक सीएमएस है। सीएमएस का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एक। जैसे हमने आपको अभी इंस्टीट्यूट वाला हम अपना वो दिखाया आपको वेबसाइट, तो वो एक सॉफ्टवेयर हो गया। उसमें हम अपने स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट रखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स का मतलब कि इनरोलमेंट हुआ है, कितने का फीस आ चुका है, कितने लोगों का पेंडिंग है। तो वो एक हम मैनेजमेंट करते हैं। उसमें हमें कोई कोर्स लाइव करना है तो हम उसी पे जो भी अपडेट्स होते हैं उस पे डालते हैं। उसी तरह वर्ड प्रेस भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम उसमें हम अपना वेबसाइट बनाते हैं। जैसे आप हमारे वेबसाइट में आके कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसी तरह से वो भी एक सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रेस, जिसमें सिर्फ हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाएंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा।
अब हम आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो कि हम अपना वेबसाइट एक बार और ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट आपको शो हो रहा है अब? एक बार अनम्यूट करके बता दी, कंफर्म कर दिया कि वेबसाइट शो हो रहा है अभी आपको? हाँ सर, आप ही की हो रही है साइट हाँ शो। हाँ ठीक है। ये हमारे जॉन फ्लाई इंस्टीट्यूट का, ये हमारा पीएचपी पे बना हुआ है। मतलब कि ये जो वेबसाइट है, ये पीएचपी पे बना हुआ है। पीएचपी अलग चीज होता है और वर्डप्रेस अलग चीज होता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा इंस्टीट्यूट, PHP मतलब सर? वो कोडिंग के थ्रू बनाना पड़ता है। जैसे ये जितने भी ये चीज लिखा, ये आपको डिजाइन दिख रहा है ना, ये जॉन फ्लाई लोगो है, ये यस। सर्च बार है, ये नोटिफिकेशन है। तो ये सारे क्या हुआ है कि कोड लिखा हुआ है, मतलब एक एक चीज इसमें लिखी हुई है। बट वर्डप्रेस में क्या होता है कि आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन का बटन ले आके ड्रैग करके, मतलब पकड़ के ले आके यहाँ पे आप रख देंगे, तो वो हो गया। लेकिन पीएचपी में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि नोटिफिकेशन है, ये है, कितना साइज होना चाहिए, कितने कौन से कलर का होना चाहिए, वो सारी चीजें हमें कोड में लिखनी पड़ती है। और ये वर्डप्रेस में हमें नहीं लिखना पड़ता है। अब मैं दूसरी वेबसाइट आपको हम अपने कंपनी का दिखाते हैं, johnfly.co इनका, जिसमें हम सॉफ्ट जो हम ऐप डेवलपमेंट या जो भी चीजें हैं वो कंपनी हमारी करती है। तो ये हमारा वेबसाइट जो बना है, ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसमें हमने कोड लिखा हुआ नहीं है, ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारा चीजें बनाया हुआ है। तो हम इस तरह का वेबसाइट भी बनाने ठीक। का पूरा हम लाइव दिखाएंगे आपको कैसे बनता है। हम इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर लेते हैं, विजिबल हो रहा है आपको? जी। हाँ, ये सारा हमारा वेबसाइट जो बना है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है। आपको हम और भी हम दिखा देते हैं, आपको एक दो कंपनी जो अभी हमारी कंपनी लेटेस्ट डेवलप कर रही है वर्डप्रेस पे भी, जैसे VKTLLP.com, ये वेबसाइट भी हमारी कंपनी ने ही बनाया है। स्क्रीन विजिबल हो रहा है हमारा? जी। ठीक है, ये अभी ओपन नहीं हो रहा है। एक मिनट। ऐसे मल्टीपल्स आपको वेबसाइट मिल जाएंगे, जो लगभग मार्केट में आपको 90% जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे ही डेवलप होती है। और जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है वो पीएचपी पे डेवलप होता है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यानी कि जैसे आपको कोई जो जिनका बैंक का काम है, या मतलब कोई इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डैशबोर्ड की जरूरत पड़ती है उन्हें। जैसे ये डैशबोर्ड की जरूरत पड़ती है अपने हिसाब में। आज हमारा ओनली इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा। ओके सर। हाँ, पहले आपको समझना जरूरी है कि वर्डप्रेस होता क्या है और कहाँ कहाँ हमारी रिक्वायरमेंट। ये johnfly डॉट जी। कॉम तो ये भी हमारा वर्डप्रेस पे ही बना हुआ है, ठीक है। ये वाला वेबसाइट हम लोग का, ठीक है। तो ये हम जी। पूरा ये जो वेबसाइट बना है, हम आपको पूरा कंप्लीटली हम बताएंगे आपको कैसे ये बना हुआ है, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अब दो तरह से हम पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक जो ये आपको दिख रहा है, ये johnfly.coin, ये क्या है, ये हमारा एक डोमेन नेम है, ठीक है। और ये ठीक है सर। डोमेन नेम क्या होता है कि हमें कोई भी एक एक नाम होता है, मतलब कि हमें किसी को ढूंढना है तो उसके हम नाम से ढूंढेंगे ना उनको। तो ये एक नाम है, जैसे हम यस। गूगल पे गए, गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, जिसपे हजारों करोड़ों में अभी वेबसाइट लाइव है। तो उन वेबसाइट को ढूंढने के लिए अपने कंपनी के नाम से हम क्या करते हैं, एक डोमेन बुक करते हैं। पहले सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डोमेन बुक करने का। मतलब कि हमें एक नाम रिजर्व करना होता है, जो कि हम कहीं से भी कर सकते हैं, स्टिंगर से भी कर सकते हैं, GoDaddy से भी कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जी। डोमेन क्या होता है। जी।
हाँ, वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या पड़ता है, डोमेन परचेज करने का। ठीक है। उसके बाद अब हमने डोमेन ठीक। परचेज कर लिया तो वो एक सिर्फ तो वैसे ये कहाँ से जाके परचेज करने पड़ते सर वो ये? हम आपको बता देंगे। हम वैसे बता देते हैं, मार्केट प्लेस से बहुत सारे, जैसे गोडैडी हो गया वो भी डोमेन प्रोवाइड करते हैं। होस्टिंगर हो गया, कैसे परचेज ठीक करते हैं वो भी हम कंप्लीटली, जब हम लोग का प्रोजेक्ट जब लाइव करेंगे तो उसमें हम एक एक चीजें है आपको जी। जीरो से हम परचेज करेंगे, आपको कैसे कहाँ से करना है वो सारी चीजें हम समझाएंगे। ठीक है आपको। अच्छा, ठीक। ये चीज आपका क्लियर हो गया कि ये डोमेन क्या होता है। जी जी। अब हाँ, अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे। हमने नाम तो खरीद लिया, लेकिन अब उस नाम के अंदर में, उस जैसे एक कंपनी का नाम ही होता है, नाम से ही हम डोमेन परचेज करते हैं, उसके अंदर क्या फीचर्स है, मतलब कि उसके अंदर क्या चीजें हैं उसके, जैसे हमारा जॉन फ्लाई टेक्नोलॉजी है, तो इसमें हमने उस नाम पे हमने ये दर्शा रखा है, जैसे ही इस नाम को कोई ओपन करेगा तो उनको ये सारी चीजें, हमारे कंपनी का इंफॉर्मेशन मिलता है कि हम क्या वर्क करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे रियल एस्टेट का हमारा रहता तो हम इसमें ये दिखाते कि कौन सी प्रॉपर्टी कितने की है या कितने में बिकेगी, कौन सा रेंटेड है। अगर हमारा ई कॉमर्स का रहता तो कौन सा सामान अवेलेबल है हमारे पास। तो वो सारी चीजें हम कस्टमर्स को बताते, तो हम वहाँ पे एक एक्सेस देते हैं खरीदने बेचने या हम तक कांटेक्ट करने के लिए, जैसे गेट इन टच का। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है। हमारा डोमेन क्या हो गया, एक नाम हो गया जो हमें गूगल पे ढूंढने के लिए देता है कि हम एग्जैक्ट उसी जगह पे जाएं। ये क्लियर है आपका। जी। हाँ, अब आता है सेकंड स्टेप की, हमारा जो वेबसाइट का होता है। तो वेबसाइट अब बनाने के लिए उसमें अब ये सारे टूल्स यूज होते हैं, जैसे ये फोटोज हो गए। तो इसको एक कहाँ आप, नाम तो आपने खरीद लिया बट उसमें आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसको रखने के लिए एक जगह चाहिए आपको। ठीक है। तो उसके लिए ओके हम सर। सेकंड स्टेप में दूसरा चीज हम परचेज करते हैं, होस्टिंग। ठीक है। होस्टिंग आपकी बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करती है, बट फेमस में अभी दो चलती है, जो गोडैडी और होस्टिंगर पे। ठीक है। हम जितने भी वर्क करते हैं वो होस्टिंगर पे करते हैं, क्योंकि वो एक प्रीमियम है और उसमें थोड़ा फीचर्स जो है ज्यादा मिलता है हमें। और दूसरी चीज सिक्योर रहता है, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है। ठीक है। तो आप मतलब कि दूसरे कंपनी में अदर जगह तो आपको सस्ते, बहुत सारे ऐसे ऐड चलते हैं, नई कंपनियां ना जाने कितनी खुलती है बंद हो जाती है। बट अभी हम लोग का अभी तक एक्सपीरियंस जो भी, हम लोग होस्टिंगर को ही पहले हम परचेज, डोमेन भी वहीं वहीं से हम परचेज करते हैं और होस्ट भी हम वहीं से परचेज करते हैं। प्लान्स क्या क्या होते हैं, जब हम अपना होस्टिंगर परचेज करेंगे, डोमेन परचेज करेंगे तो आपको हम दिखा देंगे। तो ये क्लियर हो गया आपका। एक वेबसाइट जी। बनाने के लिए हमें सबसे पहले डोमेन की जरूरत पड़ेगी और दूसरा एक हमें होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। डोमेन हमें नाम के ठीक। लिए जरूरत पड़ता है फाइंड करने के लिए, और होस्टिंगर हमें जो भी होस्टिंग, हमें जो भी चीजें हम क्या हमारा रिक्वायरमेंट पड़ेगा, अगर ई कॉमर्स का हमें पड़ेगा तो ई कॉमर्स में बहुत सारे फोटोज अपलोड होते हैं ड्रेस के या जो भी हो, तो उसके लिए आपको स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना होस्टिंग परचेज करते हैं। तो और दूसरा चीज ये होता है, ये हमारा इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, जैसे हमें अगर किसी को कोई चीज वेब डेवलपमेंट करवाना है तो यहाँ टच करेगा तो सीधे हमारे पास वो अपना बजट सेलेक्ट करेगा और वो हमारे पास सीधे टच में आ जाएगा। वो वहाँ पे अपना नंबर फिल करेंगे और हमें सबमिट कर देते हैं, तो हमें रिसीव हो जाता है उनका इंक्वायरी, तो हम उनको कॉल करते हैं और जो चीज़ें हैं उनका डिटेल्स लेते हैं, फिर हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपका कितना में बनेगा या क्या होगा। ठीक है। तो ये आप लोग, आपका क्लियर हो ओके गया। सर। जी। हाँ, डोमेन और होस्टिंग बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है। अब हम आते हैं अब वेबसाइट डेवलपमेंट पे। तो वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए हमें अब टूल्स चाहिए होते हैं, मतलब कि हम कैसे उसको डेवलप करेंगे। ये जो डिजाइन है, अब हम डिजाइनिंग पे आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं यूआई और यूएक्स। ठीक है। यूआई क्या ठीक। होता है कि यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है। और यूएक्स होता है यूजर एक्सपीरियंस। तो जो आपको यूआई, सबसे पहले हम यूआई समझ लेते हैं। यूआई ये हो गया जो आपको शो हो रहा है ना, जो आपको ये दिख रहा है, ये जो डिजाइनिंग, ये ब्लू कलर में हमने ये रखा है, ये हमने नंबर्स जो दिया है यहाँ जी। पे दिया हुआ है, तो इसको हम यूआई बोलते हैं, जो यूजर इंटरफेस होता है, जो यूजर देखता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इसका भी एक अलग से कोर्स होता है यूआई और यूएक्स का, लेकिन हम इसमें साथ साथ सारा हम कवर करेंगे कि यूआई कैसे करने बनाना है और यूएक्स क्या होता है, ये सारा हम इसी चीज में क्लियर करते चलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गई। ये आपको जो दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये सारा क्या है, यूजर इंटरफेस है। देखिए, ये ओके सर। ब्लिंक कर रहा है, जिस
लोगो पे लेके जा रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, इसके मल्टीपल्स डिजाइन होते हैं, सारे चेंज हो जाते हैं, ये ब्लिंक भी करेगा, ये राउंड भी करेगा। वो अपने अकॉर्डिंग हम इस डिजाइन को हम बना सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते ओके हैं सर। यूजर इंटरफेस। अब देखिए, अब आता है यूएक्स। यूएक्स क्या होता है? आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेटर रहता है। ठीक है। तो आप 5 और +5, ठीक है, आप 5 और +5 आप क्लिक कर रहे हैं तो वो आपको दिख रहा है कि ये 10 हुआ। ठीक है। लेकिन अब उसको हम जब हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, कैलकुलेट करके हमें वो वापस फिर रिजल्ट देता है। ठीक है। तो वो होता है ओके। यूजर एक्सपीरियंस, यानी जो इंटरनली वर्क करता है। ये जो आपको दिख रहा है तो ये तो फ्रंट पे आपको दिख गया, लेकिन इसके बैकएंड में भी वर्क कर रहा है वो, क्योंकि आपने जो चीज लिखा है उसको कैलकुलेट करके दे रहा है। तो वो क्या होता है, वो यूजर एक्सपीरियंस में आता है, वो यूएक्स में जाता है। ठीक है। ओके सर। किसी भी वेबसाइट या ऐप का दो पार्ट होता है, यूआई और यूएक्स। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। हाँ, पहले हम यूआई तो डिजाइन। कहने का मतलब सर, भी जरूरी तो नहीं है कि माने के चलो भी वो मैथ के ही माने के चलो वो करे, काम करेगा या कुछ नहीं, और। जैसे आप शॉपिंग में जाते हैं तो शॉपिंग में क्या होता है कि जैसे आप पेमेंट गेटवे जो पेमेंट करते हैं, जैसे आपने एक प्रोडक्ट ऐड किया। ठीक है। हमने एक एग्जांपल दिया जी आपको कि इसका वर्क क्या होता है, कि हमें जो इंटरनली जो रिजल्ट होता है वो पास आउट करके हमें देता है। जो फ्रंट पे तो ठीक हमें है ये सर। दिख रहा है, ये यूआई हो गया, ये डिजाइन हो गया। बट इसके बैकएंड में जो वर्क होता है ना, इसके बैकएंड में भी तो वर्क जी होता है जी। ना सारी चीजों का। जैसे ये तो हम। कहने का मतलब जैसे माने के चलो हम कुछ ऑर्डर वगैरह करते हैं, हाँ तो वो हाँ जितने ऑर्डर डल रहे हैं तो वो अपने आप ही हमको शो कर देता है कि इतने हाँ, ऑर्डर वो डल रहे पहले हैं से हम, और हाँ वो इसके हम, इतना चार्जेस हो गया। हाँ वो हम पहले से ही इसको सेट कर देते हैं। जब तक हम जो ठीक चीज है। है उसको हम देंगे नहीं रिजल्ट देने के लिए, तब तक वो ऑटोमेटिकली देगा नहीं ना, हमें वो चीज सेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तभी हम अगर किसी का भी हम वेबसाइट डेवलप करते हैं तो पहले हम उनकी जानकारी जानते हैं कि आपको वर्क क्या करना है और आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, तो वो बताते हैं। कि हमें अब जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता है तो वो बोलता है कि हमें एक लिमिटेड जगह का ही मतलब हमें एक्सेस चाहिए, मतलब कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में हमें वर्क करना है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसको अराउंड करते हैं कि इनका वन डिस्ट्रिक्ट में ही कवर करवाना है। ठीक है। तो हम उतना ही तक का उनको पिन कोड देते हैं। और अगर वो कहते हैं कि ऑल इंडिया का करना है तो हम ऑल इंडिया का उनको पिन कोड देंगे, तब तो वो रिजल्ट देगा ना ऑल इंडिया में। अब हमने सेट कर रखा है ठीक है। किसी तो अगर यूपी। मान के चलो हम उनको हाँ एक डिस्ट्रिक्ट का ही पिन कोड डालकर वहां पे देते हैं, हाँ हाँ तो हाँ वो क्या वो बस उसी डिस्ट्रिक्ट में ही खुलेगी साइट वो, हाँ अगर हाँ किसी ने वो सर्च करना हो। हाँ हाँ, वो तो एक अलग चीज है, प्रोजेक्ट कैसा भी हो किसी का, बस कहने का मतलब ये है कि ये हमें पहले इंटरनली सेट करना पड़ता है, तभी वो रिजल्ट मिलेगा ना। ठीक है सर। हाँ, आप उसमें ठीक है कुछ सर। भी कीजिए, हम ये आपका क्लियर करना है कि जो इंटरनली हम जो सेट करते हैं वही आउटपुट मिलता है हमें। ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया? हाँ जी सर। हाँ, अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप पे। ये सारा आपका यूआई और यूएक्स क्लियर हो गया। यूआई का ये जो आपको इंटर आप जो सामने से देख रहे हैं ये यूआई है, और जो इंटरनल में हमें वर्क करके देगा उसको हम यूएक्स कहते हैं। ठीक है। अब हम ओपन करते हैं कोई एक। ओके सर। ये आपको यहाँ पे प्लान्स मिल जाएंगे अलग अलग। आपको सबसे पहले अगर कोई डोमेन चाहिए तो आप सीधे कहाँ पे जाएंगे, आप पहले इसको लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है। लॉग। ये होस्टिंगर एक कंपनी है, ठीक है, जो डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती है। अगर हमें कोई भी वेबसाइट बनाना ओके पड़ता सर। है तो किसी एक कंपनी का हमें सहारा लेना पड़ता है। वो या तो होस्टिंगर, बहुत सारी कंपनी, अमेजोन का भी है, और ये होस्टिंगर भी है, गोडैडी भी है। आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा ओके सर। ट्रस्टेबल कंपनी ये हम लोग होस्टिंगर से ही वर्क करते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अब आते हैं हम डोमेन पे। गेट ए न्यू डोमेन। ठीक है, यहाँ से हम पहले अपना आईडी रजिस्टर कर लेते हैं। हम जब कल से हम आपका कोर्स स्टार्ट करेंगे ना, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है। जी। हम वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक चीज छोटी छोटी पॉइंट हम कवर करेंगे उसमें, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो हम जैसे कोई भी, जैसे हम सबसे पहले हम अपना डोमेन सर्च कर लेते हैं, जैसे कि बाजार, BAZAR, बाजार करके हमने सर्च किया, कोई हमारे पास आया कि हमें एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना है। तो पहले हम उसके डोमेन नेम चेंज करेंगे। इसमें भी बहुत सारी इशू आती है, वो डोमेन्स अवेलेबल भी नहीं रहते हैं, तो ऊपर नीचे हमें करना पड़ता है कि कौन सा डोमेन हम लें या कौन सा ना लें। ये देखिए, ठीक है सर। सबसे टॉप पे ट्रेंडिंग पे चलती है .com, उसके बाद .in आती है, उसके बाद से ना जाने कितने आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांडेबल यही दोनों रहते हैं, और इनके डोमेन्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे ठीक है बाजार IANS.org अवेलेबल है, 499 रुपये ईयरली का। ठीक है। ठीक है बाजार .in अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी ये चल रहा है। ठीक है, ये किसी का कंपनी है, वो अपना होस्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे बाजार मार्केट करके देख लेते हैं एक बार, ये अवेलेबल है या नहीं है। बाजार मार्केट, अब ये देखिए डोमेन्स ये आ चुके हैं। ठीक है, बाजार मार्केट .tech, .news, .shop, .org, इन सब के प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कितना चार्जेस लगेगा साल का। ये हमारा जैसे .news है, 829 रुपये साल का, ये डोमेन चार्ज देना पड़ता है हमें। ठीक है। .tech है, 169 रुपये, तो ये हमें फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ता है। मतलब कि आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, जो क्लाइंट बोलते हैं कि ये, जी। कभी भी आप वेबसाइट डेवलप कीजिए तो दो चीजें क्लाइंट के ऊपर छोड़िए, कि एक तो होस्टिंग और दूसरा डोमेन, क्योंकि ये इसमें ऑफर चलते रहते हैं। अगर क्लाइंट कहते हैं कि हम एक साल का ही लेंगे, तो 289 रुपये का है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, और वो कहते हैं कि 4 साल का हम इकट्ठे ले लेंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप उनको प्राइस बता दीजिए कि ऐसे ऐसे मिलेगा, उसके बाद डेवलपमेंट का कॉस्ट ठीक आप अपना अलग लीजिए। ठीक है। ठीक है। ठीक हाँ, है। क्योंकि इसमें कोई भी वो नहीं होता है ना, लिमिटेड नहीं होता है, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये आपका ठीक है क्लियर हो सर। चुका है अब, आपका डोमेन। और इस, अब ये तो आपका फर्स्ट राउंड में आपका डोमेन हो गया। अब सेकेंड राउंड में आपको क्या परचेज करना होता है, आपको जैसे ही ये डोमेन परचेज कीजिएगा, उसके बाद आपको एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। होस्टिंग जिसपे अब कोई भी आप चीज जो, आप जैसे इमेज अपलोड कर रहे हैं या डिजाइन बना रहे हैं, तो उसको एक जगह चाहिए ना रुकने के लिए, कि कहाँ पे वो रुकेगा। तो जी जी। hosting एक क्या करता है कि अपना एक स्टोरेज देता है, जो कि 100 GB, 50 GB, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। ठीक है। तो ठीक ये ठीक। तो आपका क्लियर हो गया, होस्टिंग और, एक मिनट, डोमेन। हाँ, ये CSJT और ये दोनों, ये अंडर प्रोसेस में, इसीलिए ये ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है। तो इसमें आपका कोई डाउट रह गया है अभी, इंट्रोडक्शन वाले में, नहीं नहीं सर। जो आपको बिल्कुल कुछ सही है। पूछना हो? क्योंकि कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल ओके। के साथ में, एक एक चीजें हम ठीक। इंस्टॉल करेंगे और आपको वो चीजें हम क्लियर करेंगे। तो आप अपने डाउट्स जो भी है आप नोट कर सकते हैं, और साथ में आप हमें वो मैसेज बॉक्स में, ऐसे आप डायरेक्टली, आपका तो म्यूट ऑन म्यूट कर रखे हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी डाउट हो ठीक। आपके दिमाग में, कोई नहीं भी, वैसे तो अभी अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, हाँ डोमेन का भी आपको क्लियर हो अगर, गया। हाँ और जो समझ में भी होस्टिंग ना का आए, आप कह रहे हो वो भी, हाँ। हाँ, हमारा ये है कि आपको कुछ भी डाउट ना रहना चाहिए। आपको थोड़ा सा भी कोई हिचकिचाहट लग रहा हो दिमाग में, ये क्वेश्चन उठ रहा हो, आप जी। तुरंत उसको डिस्कस करके उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। नहीं नहीं सर, सभी क्लियर है अभी तो। हाँ, हम लोग का बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है, डोमेन होस्टिंग जो हमारे वेबसाइट का फर्स्ट स्टेप होता है ये, उसके बाद से ठीक हम है सर। अंदर तो जो जाएंगे। आप सर कह रहे हाँ, हो कि जो एक स्टोरेज होती है उसको होस्टिंग ही कहते हैं। हाँ, उसको होस्टिंग कहते हैं हम। ठीक है सर। हाँ, वो होस्टिंग, होस्टिंग ही कहते हैं। तो ये जो कंपनी है ना, ये होस्टिंगर, तो ये इन्होंने मिलता जी जुलता नाम रखा हुआ है अपना, कि जी। जैसे ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है एक, जैसे ठीक है आपको सर। कोई भी, अब कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसने अपना नाम रखा है बाजार, बाजार से मंगा लो, है ना, कोई ठीक। नाम ही डाल ठीक। दिया अपने वेबसाइट का बाजार। तो वो एक माउथ जो मार्केटिंग हो, उसी तरह ये भी इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। ठीक। ठीक है। और इसमें कोई ओके डाउट हो सर। आप पूछ सकते हो। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज का काउंटिंग नहीं रहता है आज वाले में। नहीं अभी तो क्लियर है सर। ठीक है, हम क्लास को एंड करें फिर।
हाँ जी, बस इतने ही थी सर। नहीं नहीं, ये इंट्रोडक्शन होता है, काउंटेबल नहीं रहता है। कल से हमारा क्लास स्टार्ट होगा ना ठीक, प्रॉपर तरीके से। ठीक है सर। हाँ, इंट्रोडक्शन में आपको कोई डाउट है तो आप इसमें क्लियर कर सकते हैं आप, कि क्या है नहीं नहीं, क्या। कोई हाँ डाउट नहीं हाँ। सर। अब कल से हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होगा। डोमेन परचेज करेंगे, ठीक है सर। फिर होस्टिंग परचेज करेंगे, फिर हम वर्डप्रेस अच्छा। इंस्टॉल करेंगे। और वहां से हम फिर स्टेप स्टेप 1 में हम लाइव करेंगे, फिर आप गूगल पे चेक कीजिएगा लाइव हुआ या नहीं हुआ। फिर हम उसके अंदर कस्टमाइज शुरू करेंगे। पहले हम हीडर बनाएंगे। देखिए ये जो है ना, ये पार्ट हम इसको हीडर कहते हैं, ठीक है। ये पार्ट को, ओके ये सर। ऊपर दिख रहा है लोगो, ये हीडर होता है। उसके बाद इसको हम होम पेज ठीक। कहते हैं, ठीक है। और जो ओके। सबसे नीचे एक आता है, जो अदर वेबसाइट में हम आपको इसमें दिखा देते हैं। ये देखिए, इसको हम हीडर कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक, ये रिबन लगा हुआ है हीडर का, ये हीडर कहते हैं, इसको हम होम पेज कहते हैं। और जो सबसे नीचे है, इसको हम फुटर कहते हैं। अभी यहाँ ये जो कॉपीराइट लिखा हुआ है ना, johnfly.coin, तो इसको हम जी। फुटर कहते हैं। ये नीचे का पार्ट हर पेज पे विजिबल रहता है। आप किसी भी पेज पे क्लिक तो सर कीजिएगा। ये वैसे लिखते क्यों है वैसे ये, क्या चीज? वो कॉपीराइट वाला जो आप दिखा रहे थे फूटर? ये कॉपीराइट एक ब्रांडिंग होती है, जैसे सभी वेबसाइट्स में मिलेंगे। आपको लिखना है लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब कि एक ठीक। रिजर्व होता है, जो हमें हम ये कहते हैं कि ये ऑलरेडी है, आप इसमें आप हमारे जैसे ये चीजें आप नहीं बना सकते इस नाम का। ये रिजर्वेशन एक ओके सर। दिखाया जाता है, वैसे कोई इसका इशू नहीं होता है। ठीक है। ये छोटे छोटे हम, ठीक। ये जो आपको ये दिख रहे हैं छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, ये जो है, ये इमेज हो गया, ये इमेज एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। छोटे छोटे इनके पार्ट्स ओके बनाए सर। हुए हैं इन पेज के अंदर, लगभग बहुत सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो इन पार्ट्स के अंदर हमने, ये हेडिंग है, इसको हम हेडिंग कहेंगे। और इसको हम जो उसका जो सेकंड स्टेप आता है, वो हम उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, पैराग्राफ में ले आते हैं। ये आइकन है, ये इस आइकन का डिटेल्स है। तो ये सारे पहले तो हमने कंटेनर्स बनाना पड़ता है। उस कंटेनर के अंदर में ये जगह इनको फिक्स देना पड़ता है, कि इस कंटेनर में फोटो रहेगा, इस कंटेनर में हेडिंग डालना है। फिर ये एक रिबन है, फिर उसके नीचे हेडिंग है, फिर उसके नीचे ये क्या है कि एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर हमने दो तीन बॉक्स बनाए हुए हैं। उसमें एक में हमारा इमेज रहेगा, दूसरे में हेडिंग रहेगा, और तीसरे में डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने ओके सेम कंटेनर, हमने चार चार 8 कंटेनर बनाया हुआ है। 8 कंटेनर में 8 डिटेल्स हैं। उसके नीचे हमने फिर डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। ये बिल्कुल हर पार्ट में पूरा तोड़ के बनाया जाता है। इसको हम डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। अब ओके सर। इसमें, वैसे एक चीज हाँ पूछनी थी सर, हाँ हाँ, जो आपकी जो साइट है उसका हम्म। क्या बजट होगा इसका? हाँ, बजट का ये होता है कि आप उनके वर्क के अकॉर्डिंग आप मतलब कि चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप किसी से भी आप पूछते हैं, जैसे एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट अगर किसी को एक पेज का बनवाना है, तो उनका चार्ज आपको लगभग आप डोमेन और होस्टिंग तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। और सिंगल ओके पेज ओके। का वेबसाइट होता है, तो मार्क आपके ऊपर है वो। ठीक, आपका स्टार्टअप है, आप बिल्कुल नए हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, 1500 2000 रुपये आप ले सकते हैं सिर्फ एक पेज का, सिर्फ इतना इतना एक पेज का, ठीक है। अब ठीक है उसके सर। तो बाद, वैसे आप अगर, हाँ, जी, मैं ऐसा कहता कि वैसे हम अगर आपकी साइट की बात करें, हम्म। तो आपकी साइट का मान के चलो, अगर मार्केट वैल्यू वो कितना होगा सर वैसे? मार्केट वैल्यू आप क्लाइंट के या ऊपर अगर अगर डिपेंड मान के करता चलो है। हम, अगर मान के चलो हम किसी से बिल्कुल ऐसी साइट बनवाते हैं, हम्म। तो वो कितने में बन के तैयार हो जाएगी, वो ऐसा मैं डिपेंड पूछना करता चाहता है था। आपको कंपनी कौन सा आपने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। एक जैसे हम आपको बता देते हैं, एक फैंटेसी ऐप जैसे ड्रीम 11 हो गया, ठीक है। तो उसमें ठीक क्या है सर। होता है कि ठीक। इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है, जो उसमें एक सब्सक्रिप्शन लगता है, सब्सक्रिप्शन एपीआई, जो कि वो चार्जेबल रहता है। वो हम आपको इसमें ये भी क्लियर करेंगे कि एपीआई क्या होता है, ठीक है। एपीआई का मतलब ये ठीक है होता है कि कोई चीज बना बनाया है, उसको हमने इस वेबसाइट में इंटीग्रेट कर दिया, तो उनका बना बनाया चीज हम हमारे वेबसाइट में दिखने लग जाएगा। जैसे पेमेंट गेटवे का हम एपीआई लगाते हैं, ठीक है। और वर्ड सर। प्रेस में ओके जो सर। हम टूल्स लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लगइन्स, ठीक है। प्लगइन्स जैसे, ये जो ठीक। आपको ये जो दिख रहा है, ये डिजाइन बनाया गया एलिमेंटर के द्वारा बनाया गया। एलिमेंटर क्या है, एक प्लगइन्स है।
वो एक टूल्स है जो प्रोवाइड करता है कस्टमाइज करने के लिए। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहता है वर्डप्रेस के अंदर। अगर एलिमेंटर नहीं है तो आपको वेबसाइट का मतलब उतना बढ़िया लुक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी टूल्स हमें मिल जाती है जो कि हम उसको अच्छे तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, उसको हम ओके सर। प्लगइन्स कहते हैं। वो ठीक सारी है। चीजें हम इंस्टॉल करवाएंगे आपको, प्लगइन्स इंस्टॉल करवाएंगे, कैसे उसको वर्क करवाना है, कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, वो सारा इस कोर्स के अंदर ही आ जाता है। ठीक है सर। हाँ, और कोई आपको इसमें डाउट? नहीं नहीं सर। ठीक है, हम फिर एंड करें क्लास को। ये एक ओनली जी जी। इंट्रोडक्शन क्लास रहता है जो आपको थोड़ा बहुत ही क्लियर हो जाता है पहले ही। और उसके बाद से जब हम ओके सर। डेवलप कराएंगे तो साथ साथ आपके क्वेश्चंस आंसर भी चलेंगे और साथ साथ हम एक वेबसाइट भी डेवलप करेंगे।